हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको इस वीडियो में ग्रामर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शुरू से लेके अंत तक एक बार इसको ज़रूर देखें। अगर देख चुके हैं तो रिवीजन के लिए इसको एक बार ज़रूर देखें। और इस चैनल पे जो है आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और दूसरे को शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग समझ इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्या है। सबसे बेसिक क्या है? लेटर्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटर्स समझते हैं लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स के बारे में अगर बात किया जाए, लेटर्स की देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर्स हैं, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये जो 26 लेटर्स हैं, इनको हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करके और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल जो है वो लेटर्स कितने हैं? 26 इंग्लिश में। इसी को हम लोग लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो पहला वॉवेल है और दूसरा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में आप समझते हैं। तो देखो, वॉवेल्स क्या होते हैं? द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, प्रोनाउंस्ड है। प्रोनाउंस्ड के अनुसार ही वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इसका पता चलता है। तो लेटर्स का जो प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बिना किसी दूसरे लेटर के हेल्प के प्रोनाउंस्ड होता है, उसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। और वॉवेल्स जो हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 लेटर का उच्चारण जो होता है वो बिना किसी लेटर के हेल्प के होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को समझते हैं। कॉन्सोनेंट जो है उसको हम लोग रिमेनिंग 26 लेटर्स, क्योंकि 5 वॉवेल्स हो गए, तो रिमेनिंग 26 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। दे कैनॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल। तो देखिए, वॉवेल जो है बिना किसी अदर लेटर के हेल्प के उसका प्रोनाउंस्ड होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो है उसके प्रोनाउंस्ड के लिए वॉवेल का हेल्प जो है वो जरूरी है। तो वॉवेल के हेल्प से जिसका उच्चारण होता है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हैं? ए ई आई ओ यू। बाकी रिमेनिंग जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात, डब्लू एंड वाई, ये 2 लेटर्स ऐसे हैं, ठीक है, डेट कैन बी यूज्ड बोथ एज वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, जिसका यूज हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में करते हैं। तो इसे हम लोग सेमी वॉवेल भी कहते हैं, क्योंकि वाई, डब्लू और वाई का उच्चारण जो है वॉवेल के रूप में भी होता है और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में इसका प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो लेटर्स कितने हो गए? 26 लेटर। अब जित लेटर्स से ही सारा पूरा इंग्लिश का जो है इंग्लिश लैंग्वेज बना हुआ है। तो लेटर्स के बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? तो देखिए, वर्ड्स जो बनते हैं वो लेटर से ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनी साउंड प्रोनाउंस्ड बाय माउथ, एनी साउंड प्रोनाउंस्ड बाय माउथ which has a meaning is called word। मतलब जो भी साउंड बोला जाता है लेटर्स से साउंड बनते हैं, ठीक है।
जिसका कुछ मीनिंग होता है, वर्ड का क्या होना चाहिए, मीनिंग हो जाए, उसे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ए वर्ड इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर लेटर। वर्ड जो बनते हैं वो एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर से भी बनते हैं। कभी कभी देखिए, वन लेटर का मतलब कि जैसे हम लोग ए देखते हैं, तो ए का उच्चारण, ए का मतलब एक होता है, तो इसका भी जो है वो वर्ड के रूप में काउंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आई का। ठीक है, ए के बाद क्या देखते हैं, आई भी जो होते हैं, आई मतलब क्या होता है, मैं। ये भी सिंगल लेटर वाले वर्ब है। ठीक है, ए और आई। उसी तरह ओ भी कहीं कहीं जो है सिंगल वर्ड के रूप में यूज होता है। तो एक लेटर से भी वर्ड बन सकते हैं और एक से ज़्यादा से तो बनते ही हैं। तो वर्ड किससे बनते हैं, वन और मोर लेटर से वर्ड बनते हैं। और वर्ड का क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्लीट सेंस देता है, सेंस उसका होना चाहिए। तो वर्ड के बाद हम लोग समझते हैं सिलेबल्स के बारे में। ठीक है, अब सिलेबस जो आपको हेल्प करेगा प्रोनाउंस करने में, यही हेल्प मदद करता है आपको सही उच्चारण करने में, तो इसको समझना जरूरी है। देखिए, द पार्ट ऑफ द वर्ड, द पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस्ड इन वन इंस्टांस। वंस इंस्टांस का मतलब हुआ एक बार में जितने पार्ट का उच्चारण हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। वन इंस्टांस होता है एक क्षण में, एक लय में बोलेंगे। ठीक है, उसे हम लोग सिलेबल कहते हैं। ए वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल। एक वर्ड में जो है एक सिलेबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एज वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल। वन सिलेबल वाले वर्ड कौन है, जैसे कि यू, मी, गो, रन, सिट। एक बार में हम लोग बोल पा रहे हैं, गो, रन, सिट। ठीक है, अब देखिए टू सिलेबल वाले वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स। टू सिलेबल्स दो बार में हम लोग बोल पा रहे, जैसे कि फादर, तो फा पे रुकना पड़ता है, फादर, वाटर। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल्स देखते हैं। मंकी, देखिए मंकी भी मन की, ब्यूटी, ये दो सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए वर्ड्स मोर देन टू सिलेबल। दो से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड कौन कौन है, जैसे ब्यूटीफुल बोलते हैं, ब्यूटीफुल ये थ्री सिलेबल वाले वर्ड है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है ये फोर सिलेबल वाले, इसमें क्या है, फोर सिलेबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी जो है ये फाइव सिलेबल वाले वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सिलेबल के अनुसार ही होता है। सिलेबल क्या होता है, जिसको हम लोग एक बार में, एक क्षण में जितना पार्ट वर्ड का बोल सकते हैं उसको हम लोग सिलेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो सिलेबल के बाद हम लोग आप समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस। अब सेंटेंस का डिफिनेशन देखिए, बहुत सारे पर्सन जो है अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, तो सारे को हम लोग समझते हैं सभी को। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस का डिफिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, वर्ड का ऐसा समूह, कॉम्बिनेशन जो कंप्लीट सेंस देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। सबसे बेस्ट जो है ये डिफिनेशन है। ठीक है, दूसरा देखिए सेकेंड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हम लोग कह सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो सब में कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस किससे बनते हैं, देखिए सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में आपका तीन चीज होता है। पहला फर्स्ट देखिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होगा, बाकी चीज भी होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इससे आपका क्या बनता है, सेंटेंस।
कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब सेंटेंस के बाद हम लोग समझते हैं फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज देखिए, हर एक टर्म का जो है इंग्लिश ग्रामर में यूज अलग अलग है, और इसी टर्म को हम लोग समझते हैं कि आगे जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं समझ के। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डैट मेक सेंस, वर्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो ये बात याद रखिएगा, सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। सेंस मीन्स क्या, मीनिंग, उसका कुछ अर्थ निकलता है। तो फ्रेज क्या होते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। तो हम लोग सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है कि सेंटेंस भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं और फ्रेज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट सेंस देते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या देते हैं, कंप्लीट सेंस, और फ्रेज जो है कंप्लीट सेंस नहीं देते। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, देखिए फ्रेज हो गया। फ्रेज के बाद हम लोग समझते हैं क्लॉज के बारे में। ठीक है, फ्रेज का एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया, देखिए ऑफ ग्रेट करेज, ऑफ ग्रेट करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ। एट द डोर, ये सब फिक्स फ्रेजेज होते हैं जो यूज होते हैं। एट द डोर, दरवाजे पर। सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ टाइम। तो फ्रेज पढ़ना है, फ्रेज का यूज जो है सेंटेंस में बहुत अलग अलग टाइप से, उसका मीनिंग भी अलग होता है। फ्रेज के बाद एक टर्म देखिए आपके पास है सामने, क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज जो होता है, आप समझिए क्लॉज किससे बना होता है। तो क्लॉज कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विच, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड का ही ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस का भी ये क्या होता है, पार्ट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। जिसके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें देखिए सब्जेक्ट तो हम लोग समझते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन जो भी होता है। प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट को छोड़ करके वर्ब के साथ आगे जितना भी पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए ही सेड दैट ही वाज नॉट वेल, ये पूरा आपका सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए दो पार्ट, एक है ही, दूसरा है सेड। तो ही अगर सब्जेक्ट है तो सेड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो प्रेडिकेट होगा। पीछे देखिए डैट से ये जुड़ा हुआ, फिर यहाँ पार्ट देखिए ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ही के बाद वाज नॉट वेल जो होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में, ठीक है, कह सकते हैं कि एक क्लॉज, दो क्लॉज और दो से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। तो क्लॉज कैसे पहचानेंगे, क्लॉज में क्या होना चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो, उसको हम लोग पूरक कहते हैं, वो वर्ब के साथ आगे जितने भी वर्ड होंगे सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, कह रहा है कि डू यू नो द मैन हु केम हेयर यस्टरडे। ठीक है, तो डू यू नो, एक याद देखिए कि डू यू नो है, ये सवाल पूछे क्या आप जानते हैं उस आदमी को, हु केम हेयर यस्टरडे, जो कल यहाँ आया था, यस्टरडे। तो यहाँ देखिए सब सेंटेंस में जो होगा दो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जिसमें यहाँ पे देखिए कि हूँ जो है आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और कैम हेयर जो है यहाँ पे ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो इसी के आधार पे क्लॉज का टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि पढ़ना है। तो क्लॉज को सिंपल समझिए, क्लॉज में जो एक सेंटेंस में दो या दो से क्लॉज, ज़्यादा अधिक क्लॉज जो है जुड़े हुए रहते हैं।
तो हम लोग क्या समझे, देखिए सबसे पहले हम लोग सीखे कि लेटर्स 26 होते हैं। लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड्स। वर्ड से क्या बनते हैं, तो वर्ड से सेंटेंस भी बनते हैं और वर्ड से फ्रेज भी बनते हैं, ठीक है। और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस किससे बनते हैं, सेंटेंस देखिए सेंटेंस में जो है क्लॉज भी आते हैं। तो सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस देते हैं। तो हम लोग अब जो है सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट है आपका असर्टिव, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन, जो कि एक स्टेटमेंट देता है, बनाता है या असर्शन होता है। स्टेटमेंट मीन्स कथन, असर्शन। अब ये जो होते हैं इसको हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक तो पॉजिटिव आएंगे और एक दूसरा नेगेटिव लेटर आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस होंगे और नेगेटिव, जिसमें नॉट लगा हुआ, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। असर्टिव कहेंगे इसे, ही इज नोबल मैन, वह एक बहुत अच्छे आदमी है। सेकेंड टाइप जो है आपका ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है। ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, देखिए सर इंट्रोगेटिव से पता ही चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क ए क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, एच जैसे में व्हाट इज योर नेम, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम। सेकेंड है इज ही ए डिपेंडेबल मैन, क्या आप डिपेंडेबल मैन है। तो ये आस्क ए क्वेश्चन है, तो आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग आज्ञा सूचक भी कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए कमांड, कमांड मीन्स आज्ञा देना, रिक्वेस्ट और एन इंट्रीटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो एक कमांड दे सकते, दूसरे का रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, इंट्रीटी अपना विचार भी दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब होता है चुप रहो, बी क्वाइट। सेकेंड है गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। और तीसरा है फॉरगिव अस, मतलब हमें माफ करे। तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इम्परेटिव हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग ऑफ प्लेजर, सडन फीलिंग ऑफ प्लेजर होता है ये, अचानक जो वर्ड निकलता है किसी चीज़ को देखने से, वो प्लेजर से भी निकल सकता है, दुख से भी, दुख के कारण भी, गुस्सा से भी आ सकता है, एंगर एंड सरप्राइज इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अल्लाह, आई एम र्यून, अल्लाह, अल्लाह मतलब हो गया ओह मैं बर्बाद हो गया। सेकेंड देखिए, व्हाट ए टेरिबल शॉक इट वाज, व्हाट ए टेरिबल शॉक इट वाज, यह कैसा शौक था, आश्चर्यजनक। हाउ शेमफुल, कितनी शर्मनाक बात है, हाउ शेमफुल। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। देखिए कहीं कहीं एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है जिसका यूज हम लोग बहुत ही कम करते हैं, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वर्ड जो होता है, या उसमें मे का यूज होता है। लेकिन ये 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में